क्या पैसा सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है, या फिर अमीर बनने के पीछे कोई ऐसा विज्ञान भी है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? सोचो, दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है और दूसरा धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेता है। आखिर फर्क कहाँ है? वॉलेस डी वॉटल्स की मशहूर किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इसी सवाल का जवाब देती है। और इसकी सबसे शॉकिंग बात यह है, लेखक कहते हैं कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये एक साइंस है। यानी अगर कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। किताब की शुरुआत एक पावरफुल स्टेटमेंट से होती है, रिच होना गलत नहीं है। आज भी बहुत से लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि पैसा बुरी चीज है, या आध्यात्मिक इंसान को पैसे की चाह नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वॉटल्स कहते हैं, गरीबी कोई महानता नहीं है। अगर तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और रिसोर्सेज के लिए वेल्थ जरूरी है। यानी पैसा लक्ष्य नहीं है, लेकिन बेहतर जिंदगी जीने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब यहां किताब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती है, देयर इज अ थिंकिंग स्टफ। लेखक के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में एक क्रिएटिव एनर्जी मौजूद है, और इंसान अपने थॉट्स के जरिए उस एनर्जी को शेप देता है। सुनने में यह थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन किताब का मुख्य संदेश यह है कि हर क्रिएशन पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर रियलिटी में। हर बिजनेस, हर इन्वेंशन, हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के माइंड में एक आइडिया थी। यही किताब का पहला बड़ा लेसन है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले अमीरों जैसी सोच विकसित करनी होगी, क्योंकि थॉट्स एक्शंस को जन्म देते हैं और एक्शंस रिजल्ट्स को। अब किताब एक डेंजरस ट्रूथ बताती है, ज्यादातर लोग कंपटीशन मोड में जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा जीत गया तो मैं हार जाऊंगा, अगर किसी और के पास पैसा है तो मेरे लिए कम बचा है। लेकिन वॉटल्स कहते हैं, ये स्कैरसिटी माइंडसेट है। असल में वेल्थ सीमित नहीं है। नए आइडियाज, नए अपॉर्चुनिटीज, नए बिजनेसेस हर दिन पैदा हो रहे हैं। इसलिए सफल लोग कंपटीशन पर नहीं, क्रिएशन पर फोकस करते हैं। वे दूसरों से छीनने की कोशिश नहीं करते, वे नई वैल्यू क्रिएट करते हैं। और यही अबंडेंस माइंडसेट है। वैसे अभी तक अगर ये समरी तुम्हें पावरफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शायद यही छोटी एक्शन तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दे। अब किताब का सबसे फेमस लेसन आता है, ग्रैटिट्यूड। वॉटल्स कहते हैं, जिस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है वो अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हारा ध्यान कमी से हटाकर पॉसिबिलिटीज पर ले जाता है। जब इंसान हर समय शिकायत करता है तो उसका दिमाग प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, लेकिन जब वो थैंकफुल होता है तो उसका माइंड अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है, और यही बदलाव उसकी जिंदगी बदलना शुरू कर देता है। अब किताब विजुअलाइजेशन की बात करती है। लेखक कहते हैं, अपने फ्यूचर की एक क्लियर मेंटल इमेज बनाओ। सिर्फ विश मत करो, बल्कि उसे अपने दिमाग में देखो। ऐसे देखो जैसे वो पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो, क्योंकि जब विजन क्लियर होता है तो डिसीजंस भी क्लियर होने लगते हैं, और धीरे धीरे एक्शंस उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है, किताब सिर्फ सोचने की बात नहीं करती। वॉटल्स बार बार कहते हैं, एक्शन जरूरी है। कई लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते, और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है, थॉट्स रास्ता दिखाते हैं और एक्शंस तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोनों का साथ होना जरूरी है। अब किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन आता है, डू एवरी डे ऑल दैट कैन बी डन दैट डे। मतलब हर दिन जितना जरूरी काम हो सकता है उसे पूरी ईमानदारी से करो। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि वेल्थ अचानक नहीं बनती, वो रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनती है। यही कंसिस्टेंसी अंत में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि सक्सेस और वेल्थ तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो तुम आज कौन सा पहला कदम उठाओगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कई बार एक छोटा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और आखिर में किताब का सबसे पावरफुल मैसेज, रिच बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं होती, वो दिमाग से शुरू होती है। जब इंसान स्कैर्सिटी की जगह अबंडेंस सोचने लगता है, फियर की जगह फेथ चुनता है और एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन लेता है, तब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।
और शायद यही द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का असली सीक्रेट है। वेल्थ पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। अगर ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो तुम्हारी सोच और तुम्हारा फ्यूचर दोनों बदल दे।